अमरीका दमिश्क हमले में मुलविस नहीं, अमरीका ने ईरान पर वाज़ेह कर दिया। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि अमरीका नहीं चाहता कि ये तनाज़ा फैले। ईरान दमिश्क हमले को तनाज़ा बढ़ाने या अमरीकी तंसीबात पर हमले के बहाने के तौर पर इस्तेमाल ना करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के तुर्क, चीनी और सऊदी हम मनसब से राबते। तर्जुमान महकमा ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। मुमकिना ईरानी रद्द अमल के खदशे के पेश नज़र अमरीका ने इसराइल में अपने सिफारतकारों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अगर ईरान ने दमिश्क में इसराइली हमले का जवाब दिया तो वो इसराइल के साथ खड़ा होगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर इसराइल पहुंच गए। इसराइल ने कहा कि वो दमिश्क हमले के मुमकिना ईरानी रद्द अमल के लिए तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामेनी ने ईद पर कहा था कि इसराइल को सजा जरूर मिलनी चाहिए और मिलेगी। शैतानी हुकूमत इसराइल ने ईरानी सफारतखाने पर हमला करके गलती की है। दमिश्क में इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के कमांडर समेत 7 अरकान शहीद हुए थे। अमरीका पर मरबूत दहशतगर्द हमले का खदशा है। FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे का कांग्रेस कमेटी में दाइश के खतरे से मुतालिक बयान। कहा, अमरीका में दाइश खुरासान के हमले से मिलते जुलते एक मरबूत हमले के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। दाइश खुरासान ने 22 मार्च को मॉस्को के मज़ाफ़ात में हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया था। हमले में 145 अफराद हलाक हुए थे। रमजान के बाद कराची में डाकुओं का ईद सीजन जारी। गुलशन इकबाल चौरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, तुराब जैदी नामी शख्स जाँ बहक। शालतीफ टाउन, नाजमाबाद और कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। डिफेंस फेज 8 में रिटायर्ड SSP के घर चोरी। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान 30 तोले सोना, 44 लाख रुपए और दीगर सामान ले गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। रमजानुल मुबारक में डकैती मज़ाहमत पर 19 अफराद कत्ल, 55 से ज़ायद जख्मी हुए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक साल 2024 में डकैती मज़ाहमत पर 59 अफराद मज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए, जबकि 200 से ज़ायद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक रवा साल अब तक कराची में डाकुओं से 425 मुकाबले हुए, जिनमें 55 डाकू मारे गए, 439 जख्मी हुए। बरतानिया आने वाले अफराद की तादाद को महदूद करने के लिए नए कवायद लागू हो गए। हुनरमंद और फैमिली वीज़ा पर बरतानिया आने वालों के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त में इजाफा कर दिया गया। स्किल्ड वर्कर्स के बरतानवी वीज़ा के लिए तनख्वाह की हद 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई। कम अज़ कम तनख्वाह की हद हेल्थ एंड सोशल केयर और टीचर्स वगैरह पर लागू नहीं होगी। सोशल केयर के शोबे में काम करने वाले अफराद अब ज़ेर कफ़ालत अफराद को बरतानिया नहीं ला सकेंगे। फैमिली वीज़ा के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की हद भी 18,600 से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दी गई। फैमिली वीज़ा के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की हद को 2025 तक पहले 34,500 और फिर 38,700 पाउंड कर दिया जाएगा। फैमिली वीज़ा पर मुकीम अफराद पर वीज़ा की तजदीद के वक्त नए कवायद का इतलाक नहीं होगा। पाकिस्तान रवानगी से कबल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को धचका। फिन एलन और एडम मिल ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। दोनों खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान इंजरी से दो-चार हुए। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक फिन एलन कमर जबकि एडम मिल ने टखने की इंजरी का शिकार हुए। न्यूजीलैंड के 9 टॉप क्रिकेटर्स पहले ही IPL की वजह से स्क्वाड में शामिल नहीं। न्यूजीलैंड T20 स्क्वाड आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी चलने और बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी भी हो सकती है। मीठी ईद की छुट्टी का आज आखिरी रोज। मलका कोसार मरी हो या कराची की फूड स्ट्रीट्स, कहीं पूरा का पूरा खानदान पहुंच गया तो कहीं यार दोस्तों ने बारबेक्यू पर महफिल सजा ली। सीख कबाब, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई उड़ाई, साथ ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई। सैर सपाटे, मेल मुलाकातें, ढेर सारी बातें, खुशगवार यादें और किस्से, बच्चों का हल्ला गुल्ला, मजे के झूले लिए। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। अप्रैल का बिजली का बिल कम आएगा। गुज़श्ता माह की निस्बत रवा माह बिजली के बिलों में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट कमी होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार ओवैस लगारी का कहना है कि ये मजमूई कमी डॉलर के लिहाज से सहमाई और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स की वजह से हुई।
महंगाई अगले साल कम होगी। रवा माली साल 25 लेकिन अगले माली साल 15% हो जाएगी। ना सिर्फ खाने पीने की चीजें सस्ती होंगी बल्कि इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रहा तो मुआशी बहाली भी शुरू हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पेशगोई कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर इसराइली हमले पर ईरानी क़यादत और सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत किया। सदर आसिफ अली जरदारी का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी का दोनों ममालिक को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मालूमात का तबादला बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कुवैत के वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। कुवैती वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के साथ ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक कुवैत इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के माबैन भाईचारे और फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जारी इसराइली जुल्म के खात्मे की दुआ। कराची के सफारी पार्क में झूले से गिरकर बच्चा जख्मी हो गया, हालत तशवीशनाक। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि रोलर कोस्टर के दूसरे राउंड में बच्चा झूले से गिरा। डायरेक्टर सफारी पार्क अमजद जैदी ने कहा कि राइड के दौरान बच्चा सेफ्टी बेल्ट लगाए बगैर खड़ा था। लोगों ने बच्चों को मना किया लेकिन उसने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाई। पुलिस का कहना है कि बच्चे ने SOPs फॉलो नहीं किए। वाक़े की तफ्तीश जारी है। लाहौर के रेस कोर्स पार्क में लगा जंपिंग झूला गिरने से 3 बच्चे जख्मी हो गए। रेस कोर्स पार्क इंतजामिया ने बच्चों को झूले से बहिफाजत निकाल लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आसिम ने गवर्नर सिंध को अहम सियासी शख्सियत का पैगाम पहुंचाया। डॉक्टर आसिम हुसैन ने गवर्नर हाउस सिंध में IT यूनिवर्सिटी का दौरा किया। 50,000 तलबा की तालीम और 4 लाख तलबा की ऑनलाइन क्लासेस को सराहा। गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबे में अमन और खुशहाली चाहते हैं। पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफात नहीं। तर्जुमान डॉक्टर आसिम का कहना है कि दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का कोई सियासी पस मंजर नहीं था। गवर्नर सिंध को कोई सियासी पैगाम नहीं दिया गया। गवर्नर सिंध से मुलाकात ईद की मुबारकबाद के सिलसिले में। वज़ीर आला मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर पंजाब भर में हज़ारों कैदियों के अहल खाना से मुलाकातें। कैदियों ने अपने अहल खाना से दोपहर 4 बजे तक मुलाकातें की। ईद के दूसरे रोज़ भी कैदियों के अहल खाना को फ़ोन कॉल की सहूलत दी गई। शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में उनकी अहलिया और बेटियों की मुलाकात। मेहरबानो कुरैशी साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 6 जजेस की आइन की बालादस्ती के लिए बहादुरी से शाह महमूद का हौसला बढ़ा। 16 अप्रैल को साइफर सजाओं के खिलाफ अपील पर समात है। उम्मीद है प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद कोई बहानेबाजी नहीं होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत भारतीय गाने के मद्दाह निकले। एक इंटरव्यू में मेजबान की फरमाइश पर मूड में आ गए, गाना गुनगुनाया और खूब गुनगुनाया। साथ ही बताया बच्चे तो उनका गाना सुन लेते हैं लेकिन बेगम नहीं सुनती। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सरगोदा में कुत्ते और सुअर की लड़ाई पर सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और DG वाइल्ड लाइफ का नोटिस। 50 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गवर्नर सिंध की दावत पर बाइक राइडर्स और डिलीवरी बॉयज़ की फैमिली के साथ गवर्नर हाउस में ईद मिलन पार्टी। गवर्नर सिंध ने कहा कि 3 दिनों में 11,000 राइडर्स को रजिस्ट्रेशन के जरिए ईदी और राशन दिया गया। तमाम राइडर्स और उनके अहल खाना को IT कोर्स करवाए जाएंगे। कोशिश है कि राइडर्स की उजरत दुगनी हो जाए। हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाएंगे। हाजरीन ने कव्वाली नाइट और डिनर खूब इंजॉय किया। ईद पर भी गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 63 अफराद शहीद। गजा में अब तक इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 33,500 से जायद हो गई। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 76,000 अफराद जख्मी हो चुके हैं। इसराइली हमलों ने गजा को खंडरात में बदल दिया लेकिन बच्चों के ईद मनाने के जज्बे को ठंडा नहीं कर सका। झूलों के बगैर ईद के त्यौहार पर फलस्तीनी बच्चों ने खंडरात में तब्दील छत को ही झूला बना लिया।
फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इत्तफाक ना हो सका। फ़लस्तीन ने गुज़श्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत की दरख्वास्त पर गौर का मुतालबा किया था। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का हमास लीडर इस्माइल हनिया से टेलीफोन पर राब्ता। कहा, आपके साहबजादों और फैमिली ने दीगर शोहदा की तरह अजीम कुर्बानी दी है। शोहदा की कुर्बानियां रंग लाएंगी। फ़लस्तीन जल्द आज़ाद होगा। उर्दू के नामवर अदीब मोहम्मद सलीम रहमान की आज 90वीं सालगिरह है। यूनानी शायर होमर का तर्जुमा किया, चेखोव के ड्रामों को उर्दू रूप दिया, दास्तानें मुरतब की, अफसाने लिखे और रुझान साज रुझान शिकन शायरी की। उर्दू अदब के क़ारीन मोहम्मद सलीम रहमान को उनकी ज़िंदगी के 90 बरस मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। साबिक अमरीकी स्टार फुटबॉलर अदाकार ओजे सिम्पसन 76 बरस की उम्र में कैंसर के बायस इंतकाल कर गए। आनजहानी सिम्पसन अपनी साबका बीवी और उसके महबूब के कत्ल के इल्ज़ामात के बायस बरसों खबरों की जीनत बने रहे। ओजे सिम्पसन को ड्रामाई मुकदमे में तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया था। अंडे लड़ाते हैं और बड़े शौक से छोटे बड़े सब इसमें मुकाबला करते हैं। अंडे हम खरीद के लड़ाते हैं और शौक से लड़ाते हैं। हमें ये अच्छा लगता है और हमें इसका शौक है। बन्नू में ईद पर रंग बिरंगे अंडे लड़ाने का रिवायती खेल आज भी जारी। छोटे बड़े शौक से अंडे लड़ाने के मुकाबलों में हिस्सा लेने। बॉलीवुड सितारों ने ईद के रंग में अपना रंग जमाया। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान अपने घर मन्नत की बालकनी पर आए, बाहर खड़े हजारों शायकीन को ईद की मुबारकबाद दी। सलमान खान का ईद पर भी दबंग अंदाज, ईद की मुबारक देने आने वालों को सैल्यूट किया। सफेद कुर्ता पहने आमिर खान ने ईद पर मिठाई खुद भी खाई, लोगों में भी बांटी। सैफ अली खान, करीना कपूर और सोहा अली खान ने ईद फैमिली के साथ मनाई। सानिया मिर्जा ने भी ईद घर वालों के साथ मनाई। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। गुलाबी जोड़े में जरीन खान का खूबसूरत अंदाज। भारतीय अदाकारा हुमा कुरैशी ने भी ईद पर रिवायती जोड़ा पहना, मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद दी। अदाकारा आमना शरीफ ने ईद पर सवैयां पकाई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सजा ईद मेला। सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की शिरकत। बच्चों ने मैजिक शो में खूब दिलचस्पी दिखाई। खाने पीने के स्टॉल्स, फनकारों की परफॉर्मेंस को हाजरीन ने खूब सराहा। डेरा इस्माइल खान में दरियाए सिंध का किनारा खुश्क होने के बावजूद ईद मनाने वालों के लिए तफरीह का मकाम। नौजवानों ने डेरे डाल दिए। सखर की ज़िला इंतजामिया ने दरियाए सिंध में कश्ती रानी पर पाबंदी उठा ली। बच्चे बड़े दरिया की सैर के लिए लब मेहरान पार्क जा पहुंचे। मुल्तान के शाह शम्स पार्क में बच्चे झूलों से लुत्फानंदोज हुए। कमालिया के वाइल्ड लाइफ पार्क में शेरों की जोड़ी बच्चों की तवज्जो का मरकज बन गई। ईद मनाएं, दुनिया भर में मौजूद अपने प्यारों को ईद की मुबारकबाद दें। जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर। मुबारकबाद का पैगाम लिखकर 03172484 पर भेजें। हम दुनिया को दिखाएंगे। कराची वाले हो जाएं तैयार। कराची आर्ट्स काउंसिल में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ताबिश हाशमी आ रहे हैं अपनी टीम के साथ। 13 अप्रैल शाम 7 बजे, जहां आएगी हंसी की आंधी और कहकहों का तूफान। दिल का रिश्ता ऐप का ईद के पुरमुसरत मौके पर सार्फिन को प्रोफाइल अपग्रेड करवाने पर 80% डिस्काउंट देने का ऐलान। अब सार्फिन 2500 और 5000 रुपए में भी प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। और तफरीह, मस्ती, इमोशन और एक्शन, 5 दिन लगातार एंटरटेनमेंट का तूफान। मकबूल ड्रामा सीरियल्स, ब्लॉकबस्टर फिल्में और टेलीफिल्म्स की बहार। ईद के 5 दिन सिर्फ जियो पर।